Hello students, I am Amit Parekh. All of you are welcome in Gayatri classes. Today we will read chapter number 1st, Solid State Part 4. Before I start the video, if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel and like the video. Today is our topic is number of constituent atom particles in cubic unit cell. A simple या primitive unit सेल। देखिए बच्चों, आप लोगों से यहाँ पर जो है क्या क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी क्यूबिक यूनिट सेल में आप लोगों को दे दी जाएगी। क्यूबिक यूनिट सेल का आप लोगों को नाम यहाँ दिया जाएगा। उस नाम देने के बाद में क्या पूछेगा कि नंबर ऑफ एटम और पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम यहाँ पे आप लोग पूछेगा कि इसके अंदर जो ये यूनिट सेल आप लोगों को दी हुई है, कौन सी यूनिट सेल आप लोगों को दी हुई है, उस यूनिट सेल के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे आंसर देना है। तो यहाँ पे पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लोगों को पूछेगा, वो यहाँ पे आप लोगों को उसका आंसर देना है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं इस डायग्राम को देख रहा हूँ और इस डायग्राम को देखते हुए यदि मैं इसका आंसर दूँ तो मैं इसका आंसर दूँ तो आपको क्या पता कि कितने पार्टिकल्स इसमें होंगे। तो सीधा आप तो ये काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्टिकल्स हैं इसके। तो ठीक है, डायरेक्टली 8 पार्टिकल्स इसमें हो जाते हैं। नहीं, ये आंसर आप लोगों का बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए कि ये जो आप लोगों की एक यूनिट सेल होती है, इस यूनिट सेल के अंदर क्या है आप लोगों के ये सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल आप लोगों को दी हुई है। इस यूनिट सेल में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ इस जगह, यहाँ ठीक है, यहाँ पर इधर इसके ऊपर की साइड में और इसके इधर साइड के अंदर आप लोग क्या होते हैं, इस तरीके से हर कॉर्नर पर क्या है कि 8 आप लोग यूनिट सेल जुड़ी हुई रहती है। कितनी रहती है? 8 यूनिट सेल आप लोगों की जुड़ी हुई रहती है। और उन 8 यूनिट सेल में और साथ में एक यूनिट सेल इस ये हो गया इसका भी, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस यूनिट सेल। तो इस यूनिट सेल के से इंक्लूडिंग कितनी होती है? कुल टोटल यहाँ पे 8 यूनिट सेल्स होती है, जिससे ये कॉर्नर आप लोगों के क्या होता है, अटैच रहता है। अब 8 यूनिट सेल से कॉर्नर अटैच रहा तो आपको पता है कि जिस तरीके से मान लीजिए ये एक आप लोगों की कोई सर्कल है, ठीक है, मैं इस सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड करूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। तो देखो यहाँ पे जो ये एटम है, मैंने थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कि ये एटम जो है, इस एटम की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एटम जो है, इस एटम का ये सर्कल है, तो इसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इस एटम से यहाँ 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 और यहाँ से आप लोग यूनिट सेल्स लगी हुई है और ये एटम जो है 8 पार्ट में डिवाइड हो। तो देखिए यहाँ इस यूनिट सेल में कितना पार्ट आया है इसका? ओनली ये वाला पार्ट। कितना? ओनली ये इतना सा पार्ट आया। बाकी ये 7 अदर 7 यूनिट सेल के अंदर आप लोग ये वाला जो पार्ट है, जिसको मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है, ठीक है, ये बिल्कुल 7 पार्ट जो है आप लोगों के ये अदर यूनिट सेल में आप लोग डिवाइड होता है। ओनली ये वाला पार्ट ही आप लोगों के क्या रहता है, इस यूनिट सेल में आप लोगों के रहता है। तो अब किस तरीके से यहाँ से आप नंबर ऑफ एटम्स आप लोग पता करो, क्योंकि इतना सा पार्ट यहाँ पे हो गया, यही पार्ट आप लोग हर कॉर्नर पर आप लोग रहेगा, मतलब 1/8 पार्ट आप लोग यहाँ पे हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/8 पार्ट जो है वो आपके यहाँ पे हर कॉर्नर पर इंक्लूड रहता है। और उसको किस तरीके से निकालोगे? तो देखिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर और सिंपल और क्यूबिक यूनिट सेल। हर क्यूबिक यूनिट सेल पे आप लोगों के कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं? 8 पार्टिकल्स आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 8 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। 4 आर सिचुएटेड टूवर्ड लोअर एंड 4 आर अपर। तो देखो 4 ही आप लोग जो यूनिट सेल है वो ऊपर रहती है और 4 यूनिट सेल आप लोग क्या रहती है, नीचे रहती है। और इन 4 यूनिट सेल से क्या होती है, आप लोगों के हर एक एटम जो है वो टच में रहता है, जिससे कि क्या नाम से इसका 1/8 पार्ट क्या होता है, ओनली इस यूनिट सेल में आप लोगों के इसमें रहेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया कि ओनली 1/8 पार्ट ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज रिलेटेड टू
स्पेसिफिक यूनिट। तो ये कहता है कि आप लोग ओनली इस यूनिट सेल के अंदर जो है आप लोग इस एटम का 1/8 पार्ट इसके अंदर क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, इसका फॉर्मूला है तो इसकी क्या करोगे 1/8 करोगे, ठीक है। और 1/8 करो तो कितने एटम हमारे इसमें इसके अंदर आप लोग यूनिट सेल में 8 एटम है, तो कितने हो गए यहाँ पे टोटल आप लोग 1, इसका आंसर आ जाता है। तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 1 पार्टिकल। ओनली आप लोग इसके अंदर 1 पार्टिकल आप लोग क्या रहेगा इसमें रहेगा, तो आपको आंसर देना है 1 पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है बच्चों, देखिएगा इन बीसीसी यूनिट सेल। अब इसे क्या कहते हैं अपन, बीसीसी यूनिट सेल कहते हैं। ओनली कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल इज प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर एंड ओनली और 1 एडिशनल पार्टिकल इज आल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। आप लोग जो क्यूब होगा, जैसे मान लीजिए ये क्यूब है आप लोगों के, इसके चारों कोनर पर 8 कॉर्नर जो हैं, 8 कॉर्नर्स पर तो आप लोग ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो होंगे, ठीक है, 8 कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, ठीक है। उसके साथ में जो ये क्यूबिक यूनिट सेल है, इस क्यूबिक यूनिट सेल के आप लोग बीच के अंदर भी ये क्या होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आप लोगों के रहता है। तो देख लो इसका डायग्राम देखते हैं कि ये डायग्राम आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। 8 पार्टिकल्स आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गया। अब आपको पता है मैंने एक आप लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का बता दिया कि 8 पार्टिकल जो हैं, तो 8 पार्टिकल्स जो हैं वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना था उसका एटम कितने पार्ट था, ओनली 1 पार्ट था एटम का। कितना पार्ट था, एक एटम उसके अंदर आप लोगों के था। और ये बॉडी सेंटर में भी इसके अंदर क्या है, इस यूनिट सेल में आप लोगों के एक बॉडी सेंटर में भी क्या है, एक एटम आप लोग इसमें प्रेजेंट है, जो कि किसी से भी शेयरिंग उसकी नहीं होगी अदर यूनिट सेल से। वो सिर्फ क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी डब्बे में आपने एक लड्डू रख दिया तो वो उस डब्बे के अंदर ही रहेगा, उस डब्बे के बाहर थोड़ी उसकी शेयरिंग होगी, नहीं, उसके बाहर उसकी शेयरिंग नहीं होगी। तो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी का ही है। तो 1 + 1 इक्वल टू आप लोग क्या हो जाता है 2। तो सीधा एग्जांपल में एक एग्जांपल जो है ये देना है आप लोगों को, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और आंसर सीधा आप लोगों को लिखना है 2 पार्टिकल्स इसमें होंगे। आप कैसे होंगे देख लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू 8 कॉर्नर्स पर तो है इनटू मल्टीप्लाई बाय 1/8 इक्वल टू 1 पार्टिकल आप लोग, ये तो हो गए इनका, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोग आपके सेंटर की इसकी। 1 पार्टिकल एट सेंटर ऑफ बॉडी, एक पार्टिकल आप लोगों का बॉडी के सेंटर में, तो 1 पार्टिकल हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लोग कितने हो जाते हैं 1 + 1, कितने हो जाते हैं दोस्तों 1 + 1। यहाँ पर बच्चों आप लोगों के कितने हो जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको अपन FCC भी हम इसे कहते हैं। इसके अंदर क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कही जाती है, जिसे अपन FCC भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है, हर एक फेस पर क्या होता है, एक एटम जो है या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या होता है, डिवाइडेड रहता है या उस पर प्रेजेंट रहता है। किस तरीके से रहता है, डायग्राम देख लीजिए। देखिए फेस पर, हर एक फेस पर, जैसे कि मान लीजिए हर एक अपने कमरे की दीवार है, उस हर एक कमरे की दीवार के बीचों बीच में क्या होगा आप लोगों के एक एटम आप लोग या एक बॉल जो है वो यहाँ इस तरीके से रखी हुई रहती है, ठीक है। इस तरीके से ये इसकी है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, ये हो गया एक। तो 1 2 3 4 5 और एक आप लोग इसके पीछे की साइड में आप लोगों का ये होगा, ये वाला। तो ये 6 जो है आप लोग, ये 6 फेज पर जो है आप लोग ये प्रेजेंट होंगे एटम्स। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो 6 फेज पर, देखिए मित्रों, दोस्तों, स्टूडेंट्स, जो फेस पर जो एटम प्रेजेंट होते हैं ये 8 यूनिट सेल के अंदर डिवाइडेड नहीं होते हैं, ये सिर्फ 2 यूनिट सेल के अंदर ही डिवाइड होते हैं। किस तरीके से होते हैं, एक सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिस तरीके से हमारे घर होता है, उसके अंदर हमारे रूम्स होते हैं, एक रूम की दीवार दूसरे रूम से अटैच होती है। तो आप एक चीज़ सोचिए कि यदि एक रूम की दीवार दूसरे रूम से अटैच है तो क्या होगा, उसका हाफ पार्ट क्या होगा, दोनों रूम्स के अंदर होगा, ठीक है, ठीक होगा कि नहीं होगा। या फिर ऐसा समझो कि उस दीवार के ऊपर या उस दीवार के बीच में हम क्या लगा दें, एक बॉल रख दें, ठीक है, हम एक बॉल रख दें, तो हाफ पार्ट तो पहले रूम में और हाफ पार्ट हमारे किस में हो जाएगा, सेकंड रूम में हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी ये एटम्स दिख रहे हैं, इनके ओनली हाफ पार्ट ही क्या होंगे, इस यूनिट सेल के अंदर आप लोगों के रहेंगे। बाकी जो हाफ पार्ट है, इनके जो पास वाली जो यूनिट सेल होगी, यहाँ ऊपर यूनिट सेल होगी, हाफ पार्ट उसके अंदर रहेगा, हाफ पार्ट इधर वाली यूनिट सेल में रहेगा, हाफ पार्ट इसके नीचे वाली यूनिट सेल में रहेगा और हाफ पार्ट इधर वाली यूनिट सेल में रहेगा। तो इस तरीके से हर यूनिट सेल के अंदर इसका पार्ट क्या होगा, डिवाइड
हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स 1/8 इक्वल टू 1। तो इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का तो कितना गया आप लोगों के, इन सभी का सभी 8 जो एटम्स आप लोगों के इसके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है तो उनका कितना गया, ओनली 1 एटम आ जाता है। ठीक है, अब फेज का है तो फेज का क्या करना है आप लोगों को, 6 फेज पर आप लोगों को प्रेजेंट है, कितने हैं 6 फेज पर प्रेजेंट है, और कितना पार्ट प्रेजेंट है 1/2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना और डायरेक्टली आप लोगों को कितने पार्टिकल आता है 3 पार्टिकल्स, क्योंकि इस वॉल का या इस फेज का और इस फेज का एक पार्टिकल, इस फेस का आप लोग एक पार्टिकल 2 पार्टिकल्स, और इस फेस का और इसके सामने वाली फेस का कितने हो गए 1 पार्टिकल, कितने हो गए आप लोग टोटल 3 पार्टिकल्स, आप लोग 3 और 1 आप लोग 4 एटम्स। तो ये कितने एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू 4 आप लोग यहाँ पे आंसर इसका होता है। तो यहाँ से दोस्तों इसका क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ पर पिछले 3 साल से ही इसके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे बार बार में, तो एक बार इसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है पैकिंग इन सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के अंदर पैकिंग जो है वो देखो, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स, सॉलिड्स के अंदर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर वो क्या है, देयर कैन बी डिफरेंट वे ऑफ पैकिंग एज डिस्क्राइब्ड बिलो। आप लोगों के नीचे दिए हुए हैं, पहला है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग कैसी होगी मित्रों, देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या होगी, यदि मान लीजिए ये एक लड्डू है, ठीक है, ये दूसरा लड्डू है, ठीक है, ये तीसरा लड्डू है, पानी नहीं लाना मुंह में, ध्यान रखना, ठीक है, तो ये चौथा लड्डू है क्योंकि यहाँ लड्डू नहीं मिलने वाले हैं, 5वां लड्डू ये रहा, ठीक है, ये लड्डू हैं सारे। तो बच्चों देखो कि ये जब एक ही लाइन में एक दूसरे के साथ में जुड़ते रहेंगे, एक चेन की तरह चलते रहेंगे, तो ये कौन सी क्लोज पैकिंग कहलाती है आप लोगों के, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ये कहलाती है। ठीक है, तो देखिए in 1 dimensional close packing spheres is arranged in a row such that adjacent atoms are in constant विच ईच अदर। तो देखिए दोस्तों मित्रों स्टूडेंट्स, क्या है कि आप लोग इसके अंदर मैंने बता दिया, एक रो के अंदर इस तरीके से ये एटम्स जो होंगे क्या होंगे, अरेंज होंगे, क्या होंगे, इस तरीके से अरेंज होंगे। अब इसके अंदर क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, कभी प्रार्थना में खड़े होते हैं, तो यदि मान लीजिए एक रो को क्या भेजते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो को भेजते हैं, ठीक है, उसके बाद सेकेंड रो को भेजते हैं। तो फर्स्ट रो जब जाती है तो हर एक स्टूडेंट के पीछे 2 स्टूडेंट होते हैं, आगे पीछे कितने होते हैं, 2। जैसे मैं बीच में खड़ा हूँ या आप बीच में खड़े हैं तो आपके आगे कितने होंगे, 2, आगे तो 1 और उसके पीछे 1, मतलब आपसे जो अटैच स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे, 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से आप लोगों को पूछा जाता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताना होता है। तो जैसे देखिए इस एटम से टच होने वाले, जो मैंने आप लोगों के ये गोला किया है, ठीक है, डार्क किया है येलो कलर, तो इस एटम के पास में कितने एटम आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो देखिए कितने एटम आप लोग इसमें प्रेजेंट होंगे, तो देखिए 1 एटम इससे बिल्कुल टच है, ठीक है, और ये है आप लोगों के सेकेंड एटम इससे बिल्कुल टच में है, क्या है, टच में है। तो ये 2 एटम्स हो गए। अब देखिए चलो आप तो कहोगे कि साहब इसके पास में तो था ही, तो नेक्स्ट देख लो अपने क्या है, ठीक है, ये वाला एटम है ब्लू कलर जिसका मैंने किया है, ठीक है, इस एटम से कितने एटम्स टच है, तो देखो ये वाला लो, एक तो रेड वाला हो गया और एक ग्रीन वाला हो गया, तो कितने टच है, 2 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा यहाँ पे वो कितना होगा, 2। कितना होगा, 1 डायमेंशनल क्लोज जो आप लोगों की पैकिंग होगी उसके अंदर कितने होंगे आप लोगों के, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग ये स्ट्रक्चर बना दिए हैं, मैंने आप लोग बता दिया ये वैसे इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है 3D स्ट्रक्चर या जिसको आप 2D स्ट्रक्चर मानो, तो वो आप लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग दी हुई है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग जो होगी वो क्या होगी, द अरेंजमेंट कैन अरेंज्ड इन 2 डिफरेंट टाइप। यहाँ पे इनके कितने टाइप्स हैं, 2 डिफरेंट टाइप में ये यहाँ पे अरेंजमेंट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग आप लोगों को दी हुई है। देखो बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इस तरीके से स्क्वायर क्लोज पैकिंग आप लोग यहाँ पे होगी। ये स्क्वायर बना हुआ है आप लोगों को, तो इस तरीके से आप लोगों का इसमें स्ट्रक्चर बनेगी। तो देखिए द सेकेंड रो कैन बी प्लेस्ड एग्जैक्टली बिलो द फर्स्ट रो इन ए क्लोज पैकिंग। इसके अंदर ये कहता है कि जैसे सेकंड रो जो होगी, जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो ये है आप लोगों की, ठीक है, फर्स्ट रो ये है और इस फर्स्ट रो के ऊपर जस्ट ऊपर ये क्या होगी आप लोगों के सेकंड रो क्या होगी, प्लेस्ड होगी या रखी
जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग एक फुटबॉल जो है, फुटबॉल है, उस फुटबॉल के ऊपर ही अपन दूसरी फुटबॉल रख दें, या फिर आप लोग जानते हो कि किसी कुम्हार के घर आप लोग जाते हो मटका लेने जाते हो, तो मटके भी इसी अरेंजमेंट में आप लोग क्या होते हैं वहाँ रखे हुए रहते हैं, और उनके बीच में ये होल जो हैं आप लोगों के, मैं बता देता हूँ, ये येलो कलर से मैं करके दिखाता हूँ, ये होल जो हैं, ये होल्स ऐसे होल्स आप लोग उनके अंदर दिखाई देता है। तो इस सीक्वेंस में ही आप लोग वहाँ मटके पड़े हुए रहते हैं। तो ये कौन सा हो गया, आप लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग आप लोग वहाँ पे होती है। आगे समझाऊंगा इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो देखिए सबसे अभी इसको नाम भी देना होता है। तो देखिए द फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट रो है वो ए टाइप की रो हो जाएगी, तो उसी तरीके से उसके ऊपर उसी के जैसी रो जो रखी हुई जाएगी। मैंने बताया था आप लोगों को डायग्राम बनाया था, इस तरीके से डायग्राम बनाया था और इस तरीके से मैंने उसको रखा हुआ है। तो क्या ये एक ही सीक्वेंस में है क्या? हाँ बिल्कुल, ये एक ही सीक्वेंस में है। तो हम इसे क्या कहेंगे, ए टाइप इसे कहेंगे। कौन सा टाइप हो गया दोस्तों इसका, स्टूडेंट्स, इसका ए टाइप की ये आप लोगों के पैकिंग होती है। आगे देखिए, इन सच एन अरेंजमेंट ईच स्क्वेयर्स इज इन कॉन्टेक्ट विथ 4 अदर स्क्वेयर्स। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हर एक जो स्क्वेयर होगा वो 4 अदर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या होगा, आप लोगों का घिरा हुआ रहता है या अटैच रहता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 से रह रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। तो देखो मैं इजीली आप लोगों को निकालना बता दूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो देखो किस तरीके से ये डायग्राम देखिए इसके अंदर। अब देखिए आप लोग इसमें किस तरीके से अपने को इसको निकालना है। देखो आप लोगों के ये 3 लेयर्स यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, ए और ए टाइप की लेयर अपने यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए कि ये तो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर आप लोगों का बना रखा है, ठीक। यदि मान लीजिए मैं इस स्क्वायर को यहाँ ये बना हुआ है, ठीक, मैं चाहूँ तो आप लोग एक और स्क्वायर इसके अंदर बना सकता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अपन ले लेते हैं, एक और बना लेते हैं, ठीक। तो ये वाला स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्क्वायर अपन यहाँ पे बनाते हैं, ठीक, ये स्क्वायर अपन बनाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, अब आप लोग यहाँ पे इस स्क्वायर को देखते हैं, मैं हटा देता हूँ इनको। देखिए अब ये जो स्क्वायर आप लोगों का यहाँ पे है, ठीक, अब ये कितने एटम्स से एटम्स में बना हुआ है आप लोगों का, 1 2 3 और 4 एटम से आप लोग बना हुआ है। इस स्क्वायर के बीच में देखिए एक एटम यहाँ पे है, उस एटम से कितने एटम्स आप लोग टच है, 4। कितने एटम्स टच है, तो 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और जो इनके बीच में जो ये जगह बनती है, इन्हें अपन क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों मित्रों, इन्हें स्टूडेंट्स वॉइड्स हम इन्हें कहते हैं। अब वॉइड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो स्क्वायर जो आप लोग ये होगा, इसके अंदर आप लोग क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यहाँ पे आप लोगों का इसका देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या है, देखिए द सेकंड रो कैन बी प्लेस्ड बिटवीन या बिलो द फर्स्ट रो। जो सेकंड रो होगी वो जो क्या होगी, आपके फर्स्ट रो से बिलो या उसके बिटवीन, उसके बीच में आप लोगों के रखी जाएगी। स्टेगर्ड मैनर सच दैट इट्स स्फीयर्स फिट इन दी फर्स्ट रो। इसके जो स्फेयर्स के अंदर जो होगी वो फर्स्ट जो ए टाइप की है, उसके स्फेयर्स में आप लोगों के सेकंड रो क्या हो जाएगी, रखी जाएगी, जिसको अपन क्या नाम देंगे, बी टाइप अपन नाम उसको देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फर्स्ट रो है, ये ए टाइप की अपने रो होती है। कितनी कौन से टाइप की होती है, ए टाइप की अपने रो होती है, ठीक है। अब इनके स्पेयर्स के बीच में ही यदि मान लीजिए दूसरे जो रो रखी जाएगी, इन स्पेयर्स के बीच में रखी जाएगी, तो कौन से टाइप की हो गई ये आप लोगों के बी टाइप की रो हो जाती है। तो इसका जो क्या नाम से जो टाइप हो जाएगा, तो कितना कौन सा टाइप हो जाएगा इसका, ए बी टाइप आप लोगों के हो जाएगा। और एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो यहाँ पे होगा वो 6 अदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से आप लोगों की क्या होगा, सराउंडेड रहेगा। तो किस तरीके से होगा, देखिए इसके अंदर ये दिया हुआ है आप लोग, एक तो फर्स्ट रो है, इनकी जो स्फेयर्स है या आप वॉइड्स है उनके बीच में सेकंड रो रखी हुई है। तो ये इससे डिफरेंस हो गई ना, ये वाली जो है इससे डिफरेंस हो गई। तो क्या हो जाएगा, इसको तो ए नाम दिया अपन ने और इसको क्या दे देंगे, बी। तो वापस से इसकी ए की तरह ही ये वाली हो गई, तो इसको वापस से क्या नाम दे देंगे, ए। और वापस से दूसरी इसके स्फेयर्स में ही यहाँ पे रखी जाएगी, तो इसको क्या नाम दे दोगे आप लोग वापस से, बी। तो ए बी टाइप की हो जाती है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर आप लोगों की बनी हुई है। अब बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर यदि बन गई तो एक एटम आप लोगों के बीच में है, इस एटम से कितने एटम्स यहाँ पे साउंड यहाँ पे अटैच्ड हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने एटम्स अटैच हैं, देखो मैं काउंटिंग लिख करके मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5
एंड 6। तो ये एटम है, इस एटम से आप लोगों के 6 एटम रचे थे। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आप लोगों के 6 यहाँ से हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग या तो इसकी स्ट्रक्चर पूछेगा या डायग्राम बनाना पूछेगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल क्लोज्ड। देखिए इसके अंदर क्या हुआ, देयर आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ये कितने पार्ट्स में आप लोग डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड होगी। तो देखिए 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर। तो क्लोज पैकिंग लेयर में क्या होगा, इसके अंदर देखिए इसमें क्या है कि आप लोग जिस तरीके से एक जो एटम जो होगा, जिस तरीके से मैंने ए बी टाइप की लेयर आप लोग बताई थी, उस ए बी टाइप की लेयर के पीछे जैसे मान लीजिए आप लोग बहुत सारी लेयर्स एक साथ जम जाए और उन लेयर्स एक बहुत सारे हों, तो क्या होगा कि जिस तरीके से देखो ये एक एटम दूसरे एटम से अटैच्ड है, ये यहाँ पर भी 2 एटम दूसरे एटम से अटैच्ड है, ये वाले भी दूसरे एटम से अटैच्ड है, दोनों एटम अटैच्ड है, ठीक है। ये इधर से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से। तो इस तरीके की यदि स्ट्रक्चर आप लोगों के बनती है तो ये आप लोगों के 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग आप लोगों के यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट देखिए 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्ड्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। एक तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं और एक क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स यहाँ पे होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होते हैं, देखिए इट इज कन्फर्म्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटर्स ऑफ 4 स्पेयर्स। ये क्या है आप लोगों के, जब क्या नाम से 4 स्पेयर्स आप लोगों को मिलेंगे। जिस तरीके से देख आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 एटम्स आप लोगों की एक नीचे एक सरफेस पे ही हैं और उसकी जगह मान लीजिए उन एटम्स के ऊपर एक दूसरा एटम यहाँ पे इस तरीके से किसी स्फेयर में रख दिया जाए तो वो कौन सा वर्ड्स बनता है आप लोगों के, टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनता है। और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप लोगों की बनती है। तो इसीलिए अपन इसे क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड स्ट्रक्चर हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों की आती है ऑक्टाहेड्रल। मित्रों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको अन्यथा मत लेना। यहाँ पे होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है। ये होगी आप लोगों के ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगी। तो देखो सच टाइप ऑफ वर्ड्स इज फॉर्म बाय 6 स्फीयर। ये क्या है आप लोगों के 6 स्फीयर से आप लोगों के मिलकर के बनी हुई रहती है। दिस टाइप ऑफ वर्ड्स इज क्रिएटेड when triangle words of second layer are over the triangle words of फर्स्ट लेयर। तो यहाँ क्या होगा कि एक ट्राइंगल लेयर जो होगी उसके ऊपर यदि मान लीजिए दूसरी ट्राइंगल जो लेयर है वो रख दी जाए तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हमारे बनते हैं। क्या बनते हैं हमारे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स यहाँ पे बनते हैं। तो मित्रों यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स अब मैंने कहते हैं। तो ओ है ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ से, ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से आप लोगों को नीचे वाली लेयर जो दिखी हुई है ये ट्राइंगल यहाँ पे बना रही है, ठीक है, और ऊपर वाली लेयर जो है ये भी यहाँ पे ट्राइंगल बना रही है। तो इस तरीके से इन ट्राइंगल्स को देखिए मित्रों, इस तरीके से इन ट्राइंगल्स को एक दूसरे के साथ में रख दिया जाए तो क्या होगा, आप लोग ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनती है। जिस तरीके से यहाँ पे ये बताया हुआ है, तो एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, तो बीच में यदि रख दी जाए तो ये वर्ड होगा, ये ओ शेप में होगा, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड इसे अपन कहते हैं।